तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पॉइंट बाय संजय में। यह हमारी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड के हर जिले की पूरी जानकारी, इतिहास, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और विशेषताओं के साथ विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराखंड का परिचय, यानी सबसे पहले उत्तराखंड से रिलेटेड जो परिचय है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड का मैप, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें सबसे जो हमारा पश्चिम में है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हिमाचल है। उत्तर में देखेंगे तो चीन लगता है उत्तराखंड के, और पूर्व में देखें तो नेपाल लगता है, और दक्षिण में लगता है हरियाणा, और पश्चिम में दो स्टेट लगते हैं, हिमाचल और हरियाणा। ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितने जिले उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ से एक सबसे पहला आता है नेपाल से उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। 3 जिले नेपाल से करते हैं। पिथौरागढ़ जो है वो चीन से भी करता है, और चमोली चीन से करता है। तो टोटल 5 जिले हमारे क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो कई बार इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। नंबर दूसरी बात अगर देखें हम, तो हमारा सबसे जो दक्षिणतम, हम अगर अपनी जिले की बात करते हैं, जो दक्षिण का जिला है तो वह है उधम सिंह नगर। जो उत्तर में देखेंगे तो उत्तरकाशी आ जाते हैं, पश्चिम में देखें तो देहरादून, और पूर्व में देखें तो पिथौरागढ़ आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो 4 जिले हैं जिनको हम आंतरिक जिले भी कहते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमारे टिहरी, उसके बगल में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग 2 जिले तो हो गए हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, और 2 जिले आते हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये होते हैं, एक बागेश्वर और एक है अल्मोड़ा। तो आंतरिक जिले वो जिले होते हैं जिनसे हम ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, और ना ही कोई राज्य सीमा साझा करता है, तो उनको हम आंतरिक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे आंतरिक डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 हैं। तो सबसे पहले अल्मोड़ा, बागेश्वर 2 आ जाएंगे यहाँ पे, टेरी और रुद्रप्रयाग। तो ये 4 जिले हो गए हमारे। उसके बाद हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं थोड़ा। तो जो उत्तराखंड है, ये अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 41 डिग्री 27 मिनट उत्तर में इसका अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरी विस्तार की बात करेंगे हम, तो ये 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व है। ठीक है। उसके बाद राज्य का आकार देखते हैं हम, तो राज्य का जो आकार है यह आयताकार है। राज्य की देश में स्थिति कैसी है, तो उत्तर पश्चिम में। तो राज्य जो भारत है, भारत का नक्शा अगर हम देखेंगे तो उसमें जो देश में स्थिति कैसी है तुम्हारी, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे हमारा उत्तराखंड बसा है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की इसकी सीमाएं जो हैं ये 358 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 320 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे उत्तरी जिले की बात हमने कर ली है, तो ये है हमारा उत्तरकाशी। दक्षिणी जिला हो गया उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी जिला हो गया हमारा पिथौरागढ़, और सबसे पश्चिमी जिला हो गया देहरादून। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले। तो राज्य का गठन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून है। जनसंख्या जनसंख्या है 1,86,292। क्षेत्रफल की बात करें हम, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले हैं 13 जिले। मंडलों की संख्या है 2। कुमाऊं और गढ़वाल के हैं 2 मंडल हैं। उसके बाद राज्य का पूर्व नाम क्या था, उत्तरांचल था। लंबाई है पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। औसत वर्षा की बात करें हम, तो यहाँ पे 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होती है। भारत का भारत की कुल क्षेत्रफल का, तो जो भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 1.69% उत्तराखंड। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा आगे। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कैसे हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर इसका गठन किया गया था। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। यह देश में
गठित होने वाला 27वां राज्य था। हिमालयी राज्यों के क्रम में गठित होने वाला यह देश का 11वां राज्य था। ठीक। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए गए। राज्य गठन के बाद राज्य को सरकारी गजट संख्या 28 में रखा गया। नेक्स्ट नंबर राजधानी देहरादून अस्थायी राजधानी बनाई गई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री थे उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषित किया गया था। 20 जून को स्वीकृति भी इसमें मिल गई थी। उत्तराखंड 2 राजधानी वाला देश का 5वां राज्य है। राज्य का नाम 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल रहा। फिर 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्य में 46 दिन का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो 27 मार्च से लेकर 12 मई 2016 तक रहा था। यह राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री हरीश रावत के टाइम पर लगाया गया था। उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो हरीश रावत थे। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह में जैसे प्रतीक चिन्हों को 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतीय चोटियों की श्रृंखला व उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया था। गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया था। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हम तो ये हमारा उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह जो ये है, यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे हम तो अशोक है। ये 4 लहरें जा रही हैं। ये 4 जो हैं गंगा, यमुना, काली और भागीरथी। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पर्वत चोटियाँ हैं जो मध्य में हैं, 3 पर्वत चोटियाँ इस तरह से दिखाए गए हैं। तो 3 पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है। तो ये हम इसकी बात कर ले। इसके बीच में एक सेकेंड। अच्छा, इसके बीच में स्थित चोटी अन्य चोटियों से ऊंची है और बीच वाली चोटी के मध्य अशोक की लाट बनी है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड सरकार की राजकीय मोहर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो 4 जलधाराएं राज्य की सबसे बड़ी नदियां हैं गंगा, यमुना, काली और रामगंगा को दर्शाती है। इसका आकार हीरे आकार का है, अर्थात चतुष्कोणीय आकार का है। नीला नीला रंग राज्य की पवित्र नदियों को शुद्ध जल का प्रतीक है। अशोक की लाट की पृष्ठभूमि लाल है और ऊपरी भाग में दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। इन पर्वतों और गंगा की लहरों को नीले कलर से दर्शाया गया है। यह बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों उत्तराखंड की आकृति खूबसूरती बनाने वाले बुरांस को उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। इसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। यह फूल गर्मियों के महीने बैसाख माह तक खिल जाते हैं। बुरांस के फूल का जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो जो बुरांस का फूल होता है इसका जो जूस होता है ये हृदय रोग के लिए भी लाभकारी होता है। उसके बाद आते हैं हम इसके फूलों से रंगों का निर्माण भी किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। इसके पुष्प का रंग चटक लाल होता है। बुरांस में फरवरी से अप्रैल तक पुष्प खिलता है। तो बुरांस जो है वो कब खिलता है बुरांस का फूल, तो ये फरवरी से अप्रैल तक खिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें बुरांस के अवैध कटान के कारण इसे अधिनियम 1974
के तहत सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। 1500 मीटर से 400 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांश फूलों को रंग चटक होता है। उसके बाद उस इसके ऊपर की ऊंचाई के बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल और हल्का लाल होता है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसके फूल सफ़ेद होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है किस ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांश के फूल पाए जाते हैं, तो 11,000 मीटर के 11,000 फीट के ऊंचाई पर। उसके बाद हम करें राजकीय फल काफल है। काफल उत्तराखंड का राजकीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम है एस एक्सक्यू एक्सक्यूलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम है एक्सक्यूलेटा। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें हम तो ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। यह 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब विलेटा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे भारत में 61 और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं। भारत में बात करें तो 61 प्रजातियां और पूरे विश्व में करें तो 210 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हम ब्रह्मकमल ये रहा। इसका नाम स्वीडन के वैज्ञानिक डी सोसुरिया के नाम पर रखा गया है। स्थानीय भाषा में इसे कोल पद्म कहा जाता है। भारत के वन पर्व में इसे महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। तो महाभारत में इसका नाम है सौगंधिक पुष्प। उसके बाद बैगनी रंग का यह पुष्प जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह खिलता है। यह साल में एक बार खिलता है, वह भी रात्रि में शुभ माना जाता है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल के बाद इसे कश्मीर में गलगल, नेपाल में टोपगोला कहा जाता है। तो कश्मीर में इसका नाम है गलगल, नेपाल में इसका नाम है टोपगोला। जिस समय इसमें जिस समय इसमें खिलते हैं, जिसमें मतलब ये खिलता है, उस समय वहाँ का वातावरण सुगंध से भर जाता है। ठीक है, जब ब्रह्मकमल खिलता है तो वहाँ पे वातावरण कहा जाता है कि सुगंधित हो जाता है। ठीक है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में इसे दूध दूधा फल कहा जाता है। यह मां नंदा का प्रिय पुष्प है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्मकमल पुष्प की ऊंचाई 70 से 80 मीटर तक होती है। उत्तराखंड सरकार ने हिम शिखरों में 3600 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। इसका रंग भूरा होता है। इस पर काले और पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर, 4 खुर होते हैं। राजकीय पशु जैसे कस्तूरी मृग यहाँ पे दिखाया भी गया है। यह है। इसमें एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है। इससे 3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जाती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन, इसमें बहुत अधिक सुगंध होती है। इसका उपयोग दमा, मिर्गी, हार्ट, निमोनिया आदि बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। कस्तूरी की मांग अधिक होने के कारण इसका अत्यधिक शिकार होता है। इसके संरक्षण के लिए 1972 में यूपी सरकार ने चमोली में केदार वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना भी की थी। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु 18 से 20 वर्ष मानी जाती है। अब आते हैं राजकीय पक्षी मोनाल के बारे में। तो हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस इम्पीजेनस है। यह 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल एक मादा पक्षी है, जबकि इसके देखने वाला
देखने वाला डफिया पक्षी नर होता है। जो इसकी तरह दिखने में लगता है उसे नर पक्षी को डफिया कहा जाता है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका प्रिय आहार आलू, कीड़े मकोड़े हैं। इसे हिमाचल में नीलगुरु, उत्तर प्रदेश में दतिया, नेपाल में डंगन और भूटान में बुक्कू और सिक्किम में चामदोंग कहा जाता है। इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं नर नर के सिर में मोर की तरह रंगीन कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। यह अंडे ऊंची चट्टान और छिद्र में देती है। अब बात करते हैं हम राज्य की खेल यानी राज्य का जो खेल है वह है फुटबॉल। फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है जो 2011 में घोषित किया गया था। राजकीय ति- राजकीय तितली जो है कॉमन पिकॉक है। वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक उत्तराखंड की राजकीय तितली का दर्जा 7 नवंबर 2016 को दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम पापिलिया बियर है। यह तिमूर के पेड़ पर ही अंडे देता है। तो तिमूर के पेड़ पर क्या है, यह अंडे देता है। इसका औसत जीवन काल 30 से 25 दिन होता है। राजकीय लोककला ऐपण। तो ऐपण एक पारंपरिक अनुष्ठान कला है जो उत्तराखंड के कुमाऊं की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसे चावल के घोल से बनाया जाता है। आमतौर पर लाल रंग की सतह पर बनाया जाता है। इसे शुभ अवसरों, अनुष्ठानों और त्योहारों पर बनाया जाता है ताकि सौभाग्य आए और बुराई दूर हो। ऐपण को शुभ और पवित्र माना जाता है और यह उत्तराखंड की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐपण ज्यामिति आकृति, स्वास्तिक, देवी देवताओं की आकृति और अन्य शुभ प्रतीक होते हैं। राजकीय पर्व अगर बात करें हम तो ये है हरेला। हरेला उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्योहार है। यह त्योहार हरियाली, कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इसे समृद्धि और खुशहाली एवं हरियाली का प्रतीक माना जाता है। हरेला का अर्थ है हरियाली। यह पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। राजकीय वाद्य यंत्र ढोल की बात करें हम तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा घोषित किया गया है। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल जो 2015 में घोषित किया गया था। उस समय अगर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो हरीश रावत सही आंसर होगा। राजकीय नृत्य राजकीय नृत्य की बात करें तो पांडव नृत्य है। पांडव नृत्य उत्तराखंड का राजकीय नृत्य है। यह नृत्य केदार घाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य माघ मेले में किया जाता है। अगर राजकीय मिठाई की बात करते हैं हम तो बाल मिठाई है। उत्तराखंड की बाल मिठाई राजकीय बाल मिठाई है। राज्य में बाल मिठाई अल्मोड़ा प्रसिद्ध राज्य में बाल मिठाई अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध है। राजकीय गीत की बात करते हैं हम देवभूमि मातृभूमि गीत है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटरोही थे। उत्तराखंड का राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन है। इसका निर्धारण 2016 में किया गया था, यानी 2016 में घोषित किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हम इससे इसके गीत इस गीत को जो गाए अच्छा जो इसके गीतांकर थे हेमंत बिष्ट तथा इसमें जो स्वर दिए थे, मतलब जो गीत लिखा था ये हेमंत बिष्ट ने लिखा था। इसमें जो स्वर दिए थे नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने दिया था। राज्य की भाषा प्रथम हिंदी है और द्वितीय भाषा हमारी संस्कृत है। ठीक है, जबकि द्वितीय भाषा को दर्जा संस्कृत 1 जनवरी 2010 को दिया गया था। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला हैं। 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक इनका कार्यकाल था। द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल।
8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। तृतीय हैं BL जोशी, 29 अक्टूबर से 2007 से 5 अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल है। चतुर्थ हैं मार्गरेट अल्वा, 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक इनका कार्यकाल। पांचवें हैं अजीज कुरैशी, जो 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक राज्यपाल रहे। छठे हैं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक रहे। सब जो सातवें थे बेबी रानी मौर्य, 26 अगस्त 2018 से 8 सितंबर 2021 तक राज्यपाल रही। अष्टम की बात करें हैं जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, 15 सितंबर 2021 से अब तक ये हमारे वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम यानी अंतरिम जो मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी थे, 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक ये मुख्यमंत्री रहे। द्वितीय अंतरिम मुख्यमंत्री की बात करते हैं हम तो भगत सिंह कोश्यारी थे, 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक द्वितीय मुख्यमंत्री बने। तृतीय कांग्रेस के जो पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये थे नरेंद्र तिवारी, 1 जनवरी 2002 से 7 मार्च 2007 तक बने। उसके बाद हैं चतुर्थ यानी चौथे और द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी, 8 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक रहे। उसके बाद पांचवें मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रहे। फिर छठे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी, 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहे। सातवें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक रहे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवें मुख्यमंत्री की तो ये थे हमारे हरीश रावत, 1 फरवरी 2007 1 फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। नवे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक। 10वें मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक। और उसके बाद 11वें मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, 4 जुलाई 2021 से 22 मार्च 2021 तक। और 12वें मुख्यमंत्री जो पुनः नियुक्त हुए पुष्कर सिंह धामी हैं, 23 मार्च 2022 से अभी तक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें उत्तराखंड के तो प्रथम और अंतरिम जो अध्यक्ष थे ये थे हमारे प्रकाश पंत। इनका जो कार्यकाल था 2000 से 2002 तक। प्रथम प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे ये थे यशपाल आर्य, 2002 से 2007 तक ये। द्वितीय थे हरवंश कपूर, 2007 से 2012 तक। जो तीसरे थे गोविंद सिंह कुंजवार, 2012 से 2017 तक। चतुर्थ थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, 2017 से 2022 तक। और पांचवें वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष है वो है रितु खंडूरी भूषण, जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है 2022 से वर्तमान अभी तक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल सामान्य जानकारी में कुछ ले लेते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 46,035 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 86.07% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग 7,448 वर्ग किलोमीटर, जो 13.93% है। राज्य की सीमा से लगे राज्य हैं राज्य की सीमा से लगे राज्य दो हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। राज्य की सीमा से लगे जो देश हैं वह हैं नेपाल, तिब्बत, चीन। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। राज्य का सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था गंगोत्री। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करें हम तो ये मसूरी
देहरादून में है। राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद हम अगर बात करें तो मंडल एवं संबंधित जिले, तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग ये गढ़वाल जनपद की जनपद हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल के। उसके बाद कुमाऊं में देखते हैं हम कौन से जिले हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये कुमाऊं मंडल के जनपद हैं। 6 जनपद कुमाऊं मंडल के हैं, 7 जनपद हमारे गढ़वाल मंडल के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के जिले एवं मुख्यालय। ठीक, उसकी पौड़ी गढ़वाल अगर स्थापना की बात करें तो 1840 में मुख्यालय इसका पौड़ी में है। और जो क्षेत्रफल हम बात करते हैं 5329 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देहरादून 1871 में बना था, मुख्यालय देहरादून में है। 3088 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद अल्मोड़ा 1891, अल्मोड़ा इसका मुख्यालय है। 3139 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नैनीताल 1891 इसका मुख्यालय है। नैनीताल का मुख्यालय है नैनीताल में। 4251 किलोमीटर 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। टिहरी गढ़वाल 1949 में बना था, इसका मुख्यालय नई टिहरी में है। 3642 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पिथौरागढ़ 1960 में बना, पिथौरागढ़ मुख्यालय है। 7090 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तरकाशी 1960 में बना, जो 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चमोली 1960 में, इसका मुख्यालय गोपेश्वर है और 8030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। हरिद्वार 1988 में बना और इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में ही है। 2360 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उधम सिंह नगर 1995 में बना। रुद्रपुर इसका मुख्यालय है। 2542 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रुद्रप्रयाग, इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है। 1984 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत 1997 में बना, मुख्यालय चंपावत 1786 वर्ग किलोमीटर। बागेश्वर 1997 और बागेश्वर ही इसका मुख्यालय भी है और 2246 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भौगोलिक संरचना की बात करें हम, तो भौगोलिक संरचना में आता है अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। देशांतरी विस्तार की बात करें हम, तो पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। राज्य से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। राज्य से लगी चीन की सीमा 350 किलोमीटर है और नेपाल से 275 किलोमीटर है। राज्य की देश में स्थिति उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, राज्य की हिमालय में स्थिति है पश्चिम मध्य हिमालय में। राज्य का आकार आयताकार है। राज्य का क्षेत्रफल और देश की संदर्भ में प्रतिशत 53,483 वर्ग किलोमीटर और जो देश में 1.69%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 46,035 वर्ग किलोमीटर 86.07%। राज्य के कुल क्षेत्रफल के मैदानी भाग 7,448 वर्ग किलोमीटर 13.93%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल कुमाऊं मंडल का भाग क्रमशः 60.67% एवं 39.33% है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिले क्रमशः हैं चमोली और चंपावत। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, दक्षिण पूर्व और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र हैं।
राज्य की राजनीतिक सीमाएं की बात करें, पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, चीन और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। राज्य में सर्वाधिक जिलों वाला 7 जिलों को स्पर्श करता है। पौड़ी पर्वत श्रेणी स्थित प्रमुख नगर नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, टोडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी आदि हैं। आज हम हिमालय श्रेणी की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चोटी है यह है नंदा देवी पश्चिमी 7,817 वर्ग 17 मीटर, चमोली राज्य में स्थित है और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कामित सेकंड नंबर की है, चमोली में है। दूसरा सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर, चमोली पिथौरागढ़ में तीसरी। उसके बाद माणा है 72 बद्रीनाथ 71 40, चौखम्बा 71 38 मीटर, त्रिशूल 71 20 मीटर। उसके बाद हम बात करें तो सतोपंथ क्या आता है 70 84। द्रोणागिरी की बात करें तो 7066 मीटर। गंधमादन की बात करें 6984। केदारनाथ की बात करें तो 6968। कालंको की बात करें तो कालो का की बात करें तो 6931 मीटर। पंचाचूली 6904। नंदकोट की बात करें 6861। भागीरथी 6856 मीटर उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ भी उत्तरकाशी 6728। हाथी पर्वत की बात करें हम तो ये है 6727। उसके बाद देवस्थान की बात करें 6678। नंदा घाट की बात करें 6674 मीटर। गंगोत्री की बात करें 6672 मीटर। नीलखंड की बात करें 6597 मीटर। यमुनोत्री की बात करें 6400। बंदरपुर की बात करें नंदा घुघुटी। और उसके बाद क्या क्या है इसमें देखते हैं। उसके बाद हम बात करें स्वर्ग रोहिणी की बात करें 62 52 मीटर है। गौरी की बात करें 62 50 मीटर है। कुन्नी की बात करें 61 80 मीटर। नारायण पर्वत है 59 65 मीटर। और जयलंग है 58 71 मीटर उत्तरकाशी में। नर पर्वत है 58 31 मीटर और द्रौपदी का डांडा 56 70। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड का परिचय में ही आ जाएगा आगे। पंचप्रयाग पढ़ेंगे, उत्तराखंड की नदियों के बारे में बात करेंगे, सबकी लंबाइयाँ देखेंगे। उत्तराखंड कुमाऊँ की झीलें की बात करेंगे, जितने भी कुमाऊँ गढ़वाल में झीलें हैं इनसे रिलेटेड बात हम कल आगे वाली वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करिए।